भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको पढ़ाई के लिए, उसके करियर के लिए, उसके भविष्य के लिए, लेकिन आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर जो हमारा बच्चा है ना ये पढ़ता क्यों नहीं है। बाकी काम तो करता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो पढ़ाई से दूर काहे भागता है, ये पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, ताकि जो आपका बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लगे। देखिए, अगर आप अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूशन लगा रहे हैं, स्कूल में फीस दे रहे हैं और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कितनी आती है? लाखों की भीड़ आती है। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी जिसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। कि जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा, गुरुदेव ने पत्र देखा, पढ़ा, तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे जो माता पिता है ना उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना इसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके पढ़ाई के पीछे, लेकिन इसका जो मन है बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लगे। गुरुदेव ने जब देखा तो गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में अवश्य रूप से लगने लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को अपने घर में किया, और जैसे ही लोगों ने जाके इनको अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। और गुरुदेव की कथा में जब वापस आए तो गुरुदेव को इन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्यवाद आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है। अपने आप वो पढ़ने बैठ जाता है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता और वो बहुत अच्छा पढ़ता है। तो देखिए, अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता उनका मन पढ़ाई में लगने लगा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है। ठीक, सबसे पहले आपको अपने ये उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है। आप कैसे कराएंगे? आपको इस उपाय में एक पान का पत्ता चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको एक पान का पत्ता। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। अब पान का पत्ता लेने के साथ साथ आपको देखिए करना क्या है। जैसे आप पान का पत्ता लेंगे, पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए और कहीं से भी बेकार तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद उसमें आपको शहद का लेपन लगा देना है। उसी पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन लगा देना है। ठीक, लगा दिया। लगाने के बाद देखिए आपको करना क्या है। अपने बच्चे को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। दक्षिण की ओर खड़े होना, उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेना है। कौन सा? महादेव के यहाँ आपको एक नाम लेना है, तुमरुका माता का। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप आपको अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने अर्पित कर दिया आपको अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई ना तो आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, पहला था हमारा ये उपाय। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में जितने भी माता पिता है ना वो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, और पढ़ाई के साथ साथ जो उपाय होते हैं ना उनमें भी नहीं लगता। मतलब वो बाकी चीज़ें तो करेंगे, लेकिन जब बात पूजा पाठ की जाएगी, उपाय की आएगी तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो आप लोग जितने भी माता पिता हैं जिनको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, तो चलिए मैं बताता हूँ उनका उपाय। इस उपाय में आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया।
अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन हो आप लाल फूल ले लीजिए। बस वो लाल फूल कहीं से मुरझाया हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित चीज़ें अर्पित नहीं होती हैं, या फिर किसी भी भगवान को खंडित चीज़ें अर्पित नहीं होती हैं। ठीक, आपने ले लिया लाल फूल। लाल फूल लेने के बाद सबसे अच्छी बात इसको ये है कि इसको आप ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। आपको इस उपाय में माता सरस्वती की फ़ोटो होना ज़रूरी है इस उपाय में। तो अगर देखिए, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी है, दोनों में से कुछ भी, चाहे फ़ोटो हो या मूर्ति कुछ है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बाज़ार से फ़ोटो या मूर्ति खरीद के लाइए, घर में स्थापित करिए, उनको स्थान दीजिए। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको करना क्या है, आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना और माता से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। जैसे वो औषधि बन जाए तो जब आपका बच्चा उसी शाम खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पर 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जो जितना भी दिमाग बाकी के कामों में लगता है वहाँ से हटके केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगने लगेगा।